देखो कितनी सफाई की है, हर चीज पे मिट्टी है। छोटा सा कमरा है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता। वो लड़की कैसे संभालेगी मुझे समझ नहीं आता। और इसे देखो, अकेली बोली जा रही हूं मैं, और इन पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। कदीर, कदीर। हाँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लड़की आए हो किसी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खामोश क्यों बैठे हो इतना? मूड अच्छा नहीं है क्या? जिसने मुझे घर पे रखा था उसने निकाल दिया। किसकी बात कर रहे हो? उस्मान बाबा। तो ये तो ठीक ही है ना बेटा। शादी से पहले ससुराल में कौन रहता है? हा? अच्छा नहीं लगता। उस लड़की को भी तो देखें अम्मी। मुझे नहीं पता, इन हजारों ख्यालों के साथ मैं आखिर सो कैसे सकता हूँ? देखो बेटा, कोई और बात है तो बता दो मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। मुझे नहीं पता कि सिर्फ मैं दिमाग में चीजें पका रहा हूँ या उनकी कोई हकीकत भी है। क्या मतलब? देखिए, इस वक्त मेरे दिमाग में हजारों सवालात चल रहे हैं अम्मी। कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जाओ। सोच रहा हूँ दरवाजे पे जाके सो जाऊं। अरे क्या हो गया है तुम्हें? गाड़ी में कैसे नींद आएगी बेटा? फिर जिस्म में भी अलग दर्द होगा। वैसे ठीक कहती है वो लड़की, बहुत शक्की हो तुम। ओफ अम्मी, ओफ। अम्मी क्या? हाँ, बिल्कुल मजनू बने घूम रहे हो तुम। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, और करूं तो क्या करूं। एक तो मैं उसका ख्याल कर रहा हूं और ऊपर से वो मुझसे ही नाराज होती रहती है। मैं जितना चाहता हूं कि वो प्यार मोहब्बत से मुझसे बात करे, वो इस कदर ही मुझसे भाग रही है। मुझे लगता है एक दफा शादी हो जाए तो हो सकता है मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लग रहा कि शादी के बाद भी मुझे सुकून मिलने वाला है। क्यों इस नेमत को जहमत बना रहे हो अपने लिए? नेमत? ज़िया साहब ने पार्किंग लॉट का मसला हल कर दिया। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनके बारे में आपका अंदाजा गलत निकला। हाँ, तो ये सब कुछ मेरी दुआओं की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ है। जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा जरूर मिलेगा तुम्हें इंशाल्लाह। दादा ने हमेशा खुद को मुझसे दूर रखकर अच्छा किया। आप लोग वापस चले जाएं दादी माँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तिलाफात हो। नहीं, मैंने एक बार ये गलती की थी इंसिया। मैं तो हमेशा आपसे दूर रही हूं, तो अब क्या बदल गया? मैं वही कर रही हूं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है। तुम्हें कहने का पूरा हक है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी आंटी तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमेशा यही सोचा कि तुम इस घर की बेटी हो। मेरी तरफ देखो इंसिया, मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ, क्या तुम ओजान से प्यार करती हो? तुम अभी कंफ्यूज हो, तुम्हारा दिल भी परेशान है क्योंकि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, और ओजान भी तुम्हें कभी नहीं समझेगा। आप इस कदर ओजान के खिलाफ क्यों हैं? आप उसे जानती तक नहीं। मुझे उससे जानने की जरूरत नहीं, और ना ही इस बात से कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है या नहीं। तुम सिर्फ उसके लिए एक मुलाजमा हो। वो तुम्हें निकाल भी सकते हैं, हर तरह की तकलीफ दे सकते हैं, और इसके अलावा तुम साथ पले बड़े हो, बहन भाइयों की तरह हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे लिए आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। सुनो इंसिया, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सब जानती हूँ इंसिया, मुझ पे भरोसा करो। इंसिया, क्या मैं तुमसे कुछ कहूँ? तुम शादी मत करना, चाहे तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मार डाले। इंसिया, बाहर माहिर साहब आए हैं।